नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपकी आवाज देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ की सियासत की, जो आजकल असल मुद्दे से भटक कर गोबर और चावल पर अटक गई है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी है। कई जगहों से खरीदी में दिक्कतों की खबरें आई, मगर शुरुआत में धान पर घमासान मचाने वाले विपक्ष का ध्यान धान से हटकर आजकल गोबर पर चला गया है। बीजेपी जहां गोधन न्याय योजना पर वार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले की याद दिलाकर बीजेपी पर हमलावर है। तो इधर सीएम बघेल का आरोप है कि केंद्र सेंट्रल पूल में चावल की खरीदी नहीं कर रहा है, जिससे धान की बर्बादी होगी। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन धान पर संग्राम अब भी जारी है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने धान खरीदी देरी से शुरू होने पर कहा कि केंद्र से तय मांग के हिसाब से बारदाने नहीं मिल पाने की वजह से ही धान खरीदी में देरी हुई। और अब सीएम बघेल ने धान के उठाव को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर सेंट्रल पूल में चावल नहीं आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिसंबर खत्म होने को है, लेकिन अभी तक केंद्र से एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति नहीं मिली है। वो इसको लेकर केंद्र सरकार से बात करेंगे। गांधी के राम राज्य में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, उत्तेजना को कोई स्थान नहीं है, जोड़ने का काम है। और यहाँ भाजपा के राम राज्य में वो वोट के लिए राम का नाम लेते हैं, नोट के लिए राम का नाम लेते हैं, हिंसा फैलाने के लिए राम का नाम लेते हैं, उत्तेजना फैलाने के लिए राम का नाम लेते हैं। तो दोनों में अंतर ये है। पहली बार हुआ है कि दिसंबर महीने बीतने जा रहा है और भारत सरकार अभी तक के एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति नहीं दी है। मैं अभी 2 दिन पहले भी पीयूष गोयल जी से मैंने बात की थी, कल भी मैं उनसे बात करूंगा और प्रयास ये होगा कि एफसीआई में हमारे छत्तीसगढ़ के जो चावल है उसे जमा करने की अनुमति मिले। सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर भी पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाले के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने जो चावल घोटाला किया वो हजम नहीं हो रहा। सीएम बघेल ने कहा कि रमन सिंह को नरवा, गुरुआ, घुरुआ, बारी और गांव की योजनाएं समझ नहीं आएंगी। बीजेपी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, इसीलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद को कांग्रेस आलाकमान का एटीएम बताए जाने के बयान पर कहा 15 साल तक सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने जो किया है ये उसी अनुभव को बता रहे हैं। सीएम ने कहा डॉक्टर रमन सिंह ने 15 साल छत्तीसगढ़ को खोखला करने का काम किया। अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो किसी भी स्तर तक गए। मैंने विधानसभा में कहा था, रमन सिंह जी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी आपकी समझ में नहीं आएगी क्योंकि उनको स्काई वॉक है, एक्सप्रेस वे हाईवे है, नया राजधानी है, बड़े बड़े बिल्डिंग को समझ आता है। गांव के गरीब किसान मजदूरों की बात उनको समझ नहीं आती। पूरा होने दीजिए। रमन सिंह जी असल में गरीब लोगों को चावल खाए हैं, वो पच नहीं पा रहा है उनको, और इसी कारण से बार बार वो उस प्रकार की बात करें। ऑनलाइन पेमेंट होता है और समितियों के माध्यम से वो भरा जाता है, सभी कुछ पारदर्शी है, इसमें कोई भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं उठता। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा तो बीजेपी ने इसका जवाब भी दिया। बीजेपी का कहना है सरकार ने पहले बारदाने का रोना रोया और अब धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। इस बात पर आंसू बहा रही है। बीजेपी का आरोप है कि बघेल सरकार की व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। बघेल सरकार सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। बारदाने की बात तो 6 महीना पहले ही इनको बता दिया गया था। जूट बारदाने उपलब्ध नहीं होंगे। कलकत्ता में लॉकडाउन के कारण मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में कमी आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद सरकार सचेत नहीं रही। अब ये रोने रो रही है, जबकि सेंट्रल पूल के चावल की बात है 40 लाख मीट्रिक टन के बजाय अब 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदेगी केंद्र सरकार। पूरा पैसा केंद्र सरकार दे रही, उसके बाद क्यों आनाकानी कर रहे हैं, क्यों रोना रो रहे, समझ से परे।
तीन मेहमान हमारे साथ खास जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से धनंजय सिंह ठाकुर जी, बीजेपी की तरफ से नीलू शर्मा जी और सीनियर जर्नलिस्ट मधुकर द्विवेदी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत स्वागत करता हूं। मधुकर जी, नीलू जी, धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल धनंजय जी आपसे। धनंजय जी, मधुकर द्विवेदी जी को नहीं आ रही है। अच्छा धनंजय जी, आपको आवाज आ रही, मधुकर जी को आवाज नहीं आ रही। मधुकर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं। ठीक, अभी मधुकर जी को आवाज नहीं जा रही, कोई बात नहीं, हम उनकी आवाज को ठीक करवाते हैं। तब तक धनंजय जी आपसे सवाल है। धनंजय जी, बारदाना वक्त पर नहीं मिल रहा है, केंद्र सरकार उठाव नहीं कर रही है, राज्य सरकार के सामने बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अपनी कुछ व्यवस्था है या फिर अभी असहाय है? ठीक, धनंजय जी तक भी शायद आवाज नहीं पहुंच रही। मैं आप दोनों के पास आता हूं। नीलू जी, आपके पास आ रहा हूं। नीलू जी, आपसे सीधा सवाल यही है, जब बारदाना मिलेगा नहीं तो धान खरीदी भी इस बार ज्यादा है, पिछली बार से ज्यादा का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है धान खरीदी के लिए, और जब बारदाना होगा नहीं तो फिर धान खरीदी होगी कैसे? आसिफ जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि राज्य सरकार ने 1,45,000 गठान का ऑर्डर दिया था, जिसमें 1 लाख गठान जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। अब राज्य सरकार की जो धान की खरीदी की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। पिछले साल भी इन्होंने समय पे धान नहीं खरीदा। इस बार भी किसानों का जो धान 1 नवंबर से खरीदना था वो उन्होंने 1 दिसंबर को तय किया। और धान की खरीदी में ये इतनी ज्यादा अव्यवस्था है कि हर बार मार्कफेड जो है उपार्जन केंद्र से धान के उठाव का जो खर्च वहन करती थी, इस बार राज्य सरकार ने वहां के प्रबंधकों को कहा है कि आप धान के उठाव का खर्च वहन करिए। ये स्वाभाविक रूप से अव्यावहारिक बात है। दूसरी बात कि किसान धान बेचने जा रहा है, उनको महीनों बाद का टोकन मिल रहा है। जो धान किसान बेचे हैं उनको पेमेंट, जैसे इन लोग कहते हैं कि हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो भी उनको टोकन दिया जा रहा है, पेमेंट उनके जो है खातों पे नहीं आ रहा है। तीसरी बात, इनका कहना है कि केंद्र धन जो है एफसीआई से चावल जो है वो खरीद नहीं रही है, तो क्या किसी प्रकार का कोई लिखित आदेश नहीं खरीदने का केंद्र सरकार ने दिया है क्या? अगर है तो उसको सार्वजनिक कर दीजिए। आप अपनी कमी जो है धान की जो खरीदी आपको समय पे करना चाहिए। आपका जो इस बार का उपार्जन है वो 1,40,00,000 मैट्रिक टन के आसपास है। आपने 90 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य रखा है। हमने कहा है कि आप 1 करोड़ मैट्रिक टन का धान खरीदिए। उसके पीछे कारण ये है कि पीडीएस में आपको चावल जो है 1,20,00,000 मैट्रिक टन के आसपास देना पड़ता है। कुल मिला के राज्य सरकार की नीयत जो है वो साफ नहीं है। धान जो है खुले में सोसाइटियों में रखे रखे सड़ रहा है। 500 करोड़ से ऊपर की धान जो है वो सड़ने की स्थिति में आ गया है, और ये सिर्फ आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लगा के अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। ठीक, नीलू जी, जब मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने राज्य सरकार पर कई दोष मढ़ दिए। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि धान इस वक्त जरूरी मुद्दा है, जितने पॉइंट्स आपने रखे बड़ा विपक्ष गंभीर नजर आता है, फिर अचानक ये धान से ध्यान भटक कर ये गोधन में, गोबर में कहां पहुंच गए सर? मुद्दा तो धान का है ना, सियासत कहां भटकी पड़ी है आजकल? देखिए सर, आसिफ जी, नरवा गरवा घुरवा बारी इनकी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। देखिए विकास जो है, ठीक है, नरवा गरवा घुरवा बारी कांग्रेस की एक योजना के अंतर्गत है, उनकी महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन सड़क, पुल, पुलिया, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी किसी भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण होता है उसके डेवलपमेंट के लिए। इन्होंने गोबर खरीदी की योजना की शुरुआत की, गोधन योजना के माध्यम से। करते ना, सिस्टमेटिक ढंग से आप करिए। आप गोबर की खरीदी को ढंग से कर नहीं पा रहे हैं और धान खरीदी की आप बात करते हैं। आप कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ में भटकाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। किसानों का आपने समर्थन मूल्य में धान खरीदी की बात कही थी, आप उस समर्थन मूल्य में भी धान खरीद नहीं पा रहे हैं। 4 किस्तों में उस समर्थन मूल्य को आपने बांट दिया है। तीसरा किस्त जो है वो पिछले समय आप दिए, चौथे किस्त का कोई ठिकाना नहीं है।
धान की जो खरीदी है, अभी इन लोग लगभग 40 लाख मेट्रिक टन के आसपास धान खरीदे हैं। इनका जो लक्ष्य है इससे भी काफी दूर है। ये पहली बार हो रहा है कि दिसंबर में, जब किसानों का नवंबर में उनके खातों में पैसा चला जाता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी रमन सिंह जी के नेतृत्व में, तो किसानों का धान खरीदते ही उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है। आज तो यहाँ की स्थिति, मैं तो कई सोसाइटियों में भी गया हूँ, वहां किसानों से बातचीत किया हूँ, धान खरीदने के लिए इनको बोरों की भी कमी पड़ रही है। अब किसानों को बोलते हैं कि बाजार से आप बोरा लेके आइए। अब मार्केट में बोरा 30 रुपए में मिल रहा है, सरकार बोलती है हम 15 रुपए में खरीदेंगे, तो ऐसा कैसे चलेगा? आसिफ जी, राज्य सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण और महती जिम्मेदारी है कि किसान के धान को खरीदे, समय पे वो पैसा दे। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास नीलू जी। ठाकुर जी आपके पास आ रहा हूं, आवाज आ रही धनंजय जी? धनंजय जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है? अच्छा ठीक। मधुकर सर आपको भी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आसिफ भी आ रही है, आवाज आ रही है आपकी? ठीक, अब हमारे दोनों मेहमानों को आवाज आ गई है। धनंजय जी पहले मेरा आपसे सवाल है, सर धान खरीदी केंद्रों में पड़ा सड़ रहा है, बारिश में भीग रहा है, नमी पकड़ रहा है, वहां उसमें अंफेरे से वो भीगने लगा है, लेकिन आप पर आरोप जब गोधन की योजना को लेकर लगा रहे हैं तो आप याद दिला रहे हैं नागरिक आपूर्ति निगम की, आप याद दिला रहे हैं कि गरीबों का चावल हड़प गए, और जो असल मुद्दा है धान, विपक्ष अगर गोधन पर जा रहा है तो आप भी असल मुद्दे से भटककर फिर विपक्ष को उसी की योजनाओं के जरिए घेरने की कोशिश कर रहे हैं। किसान ये देख रहा है कि मेरे मुद्दे पर बात होनी चाहिए। देखिए आसिफ जी, आपने बढ़िया सवाल उठाया है, जो सवाल छत्तीसगढ़ के किसानों से संदर्भित है। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में किसानों का जवाब करती है, और किसानों के धान पहली बार जब 2500 रुपए के दाम हम खरीदते हैं और सीधा 2500 रुपए किसानों खाते में जमा कराते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और धान खरीदी पर नियम शर्तें लगाने काम किया गया। ये इनकी पहली अवरोध उत्पन्न था छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए। दूसरी बार भी हमने जब कहा कि हम किसानों के धान इस बार 2500 में खरीदेंगे, तो इन्होंने कहा कि अगर आप किसानों को धान की कीमत 2500 रुपए, जो 1865 रुपए समर्थन मूल्य है, उससे अगर 1 रुपए भी आप ज्यादा देंगे तो आपके सेंट्रल पूल में चावल नहीं लिया जाएगा। उस दौरान भी हमने आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में जो पूर्व से नियम जो शिथिल है, उस नियम को शिथिल रखा जाए। हम छत्तीसगढ़ के किसानों को अपने पैसा दे रहे हैं, आपसे पैसा नहीं मांग रहे, बशर्ते नियम में जो शिथिल करने का अधिकार आपके पास में है उसको आप दीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ किसानों के विरोध में ही काम करने का काम किया है। अब तीसरी बार जब हम धान खरीदने गए हैं तो आप देखेंगे जूट मिल जो है केंद्र सरकार के अधीन होता है, और 70 से अधिक जूट मिल कलकत्ता में है, जहां से रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उस दौरान भी बोरा वहीं से सप्लाई होता था, और हमने भी इस बार 3,50,000 गठान की बोरा की डिमांड उनसे कहा। तो धान खरीदी के 1 महीना पहले हमको एक लेटर मिलता है कि हम आपको उतनी मात्रा में गठान बोरा की सप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन उसके पहले जब हमने केंद्र सरकार से मांग की कि हम प्लास्टिक बोरों से किसानों के धान खरीदना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने उसमें भी अवरोध लगा दिया, उसमें प्रतिबंध लगा दिया। उसके बावजूद हम अपने संसाधनों से अपने स्थानीय स्तर पर व्यवस्था करके हमने जब धान खरीदने की प्रक्रिया शुरू की, और आज लगभग 10.5 लाख किसानों से हम 40,50,000 मीट्रिक टन धान खरीद चुके हैं, और लगभग 8 लाख मीट्रिक टन धानों की कस्टम मिलिंग हो चुकी है। उसके बाद जिस प्रकार से एफसीआई को चावल उठाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, यह स्पष्ट हो जाता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के किसानों के विरोध में काम कर रही है, उसके हित को बाधित करने का काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 3 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखकर मांग की कि कस्टम मिलिंग में जो धान उठाने की जो समय सीमा है वो अनुमति प्रदान कर दी जाए, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। बार बार उनसे निवेदन किया जा रहा है, आधिकारिक स्तर पर भी चर्चा हो रही है, तो उनसे जवाब आता है कि केंद्रीय मंत्री नहीं। इसमें धनंजय जी, अगर केंद्र ने खाद्यान्न की जो खरीदी है वो प्लास्टिक के बोरों में करने पर उस पर पाबंदी लगाई थी, कैबिनेट ने मुहर लगाई थी, मुझे याद है वो। लेकिन उसमें मेरा सीधा सवाल यह कि केंद्र ने अगर आप पर पाबंदी लगाई कि आप प्लास्टिक के बोरों में खाद्यान्न की खरीदी नहीं करेंगे, तो अब हो यह रहा है कि मंडी समितियां, मंडी प्रबंधन
बंधक किसान जो अपने घर से प्लास्टिक की बोरी में धान लेकर आ रहा है उसको वापस भेज दे रहा है। वो कह रहा है कि आप मार्केट से धान की बोरी लेके आइए जो कि वहां उसे महंगे दाम पर मिल रही है। पहली बात, आप उससे कम से कम प्लास्टिक में खरीद लीजिए, बाकी पैक आप जूट पर करते रहिए, आप खरीद लीजिए धान की बोरियां। पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि अगर केंद्र भंडारण उठाव में कुछ और वक्त लगाएगा तो आलम यह हो गया है कि आपके पास वेयर हाउस है नहीं, नतीजा धान वहीं पड़ा पड़ा सड़ने लगा है और मंडी समितियां टोकन देने से मना कर रही हैं। वो कह रही है कि अभी रखने को जगह नहीं है, हम करें क्या? तो आपकी अपनी व्यवस्था है या केंद्र के सामने असहाय हैं आप? देखिए, यही तो एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आप पूछ रहे हैं। इसका जवाब तो नीलू शर्मा जी को देना चाहिए। आखिर एफसीआई में जब चावल लेनी है 60 लाख मीट्रिक टन और हम बार बार मांग कर रहे हैं कि एफसीआई को चावल लेने की अनुमति दे दी जाए ताकि हमारी कस्टम मिलिंग में जो धान गए उसे चावल बन के वहां सप्लाई होना शुरू हो जाए, तो क्यों नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसमें अड़ंगा उत्पन्न कर रही है? क्यों किसानों के धान खरीदी को वे बाधा उत्पन्न कर रही है? इसका बेहतर जवाब नीलू शर्मा जी दे सकते हैं। आखिर इनकी नीयत क्या है? तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ लगातार भेदभाव करने का नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है और भाजपा के नेता यहां पे सत्याग्रह करते हैं किसानों के नाम से और केंद्र में बैठी इसकी सरकार किसानों के मामले में अवरोध उत्पन्न करती है। तो ये दोमुही बात इनका समझ में नहीं आता है। हमारी अभी भी मांग है कि एफसीआई में तो चावल आपको लेना है और हम 3 दिसंबर से आपसे मांग कर रहे हैं कि अनुमति प्रदान कर दी जाए। इनको अनुमति प्रदान करने में तकलीफ क्या हुआ है? आसिफ जी से सबसे बड़ा धनंजय जी, ऐसा ना हो, पुरानी कहावत है जैसे को तैसा। आपने खरीदी देरी से शुरू की तो एफसीआई में उठाव भी देरी से करेंगे, तो ये चित पर नेले पे देला है, पता नहीं क्या है ये। मैं लौट रहा हूं उस पर आपका धनंजय जी, वक्त खत्म हो जाएगा। मधुकर जी से मैं सवाल पूछ लेता हूं, एक आता हूं धनंजय जी, आता हूं। मधुकर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 मधुकर जी, सर मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, बारदाने पर आज जो सियासत इतनी गर्म है, बलरामपुर में कई क्विंटल बारदाना सड़ गया, कई हजार गठाने बारदाना सड़ गया। वो खरीदा गया था रमन सरकार में, आधा वहां सड़ा, आधा बघेल सरकार में सड़ा और उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। यानी कि जो संसाधन उपलब्ध हैं, जो भारी कीमतें देकर बारदाना खरीदा गया, रख रखाव की जगह नहीं है, ना धान रखने की जगह है, ना बारदाना ठीक से रखने की जगह है, और जब सवाल पूछे तो आरोप एक दूसरे के सिर। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है आसिफ जी। पिछली बरसात में कई मीट्रिक टन खाद्यान्न सड़ गया था, नष्ट हो गया था। आप सब लोगों ने अपने चैनल्स में दिखाया था। दरअसल छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो टसल जैसी स्थिति बन गई है, ये किसानों के लिए किसी भी तरह हितकारी नहीं है। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा इतनी दूरी पैदा हो गई है कि किसान बिल्कुल पेंडुलम बन गया है। इस समय स्थिति यह है कि किसानों को लगता है कि उसका धान जल्दी से जल्दी खरीद लिया जाए, उसको अगली फसल लेनी है, अगला अपना प्लान बनाना है। लेकिन केंद्र सरकार कहीं न कहीं, अड़ंगा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि उदासीनता कह सकते हैं या फिर कहिए कि वस्तु स्थिति को उससे केंद्र सरकार वाकिफ नहीं हो पा रही है। केंद्र सरकार को इस मुतल्लिक कदम उठाना चाहिए। राज्य सरकार की मांग कोई नाजायज नहीं है। एफसीआई को क्यों नहीं अनुमति दी जा रही है? क्यों विलंब किया जा रहा है? ठीक है, सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से भी कहीं अगर कोई ढील हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि राज्य सरकार की किसी गलती का खामियाजा आप छत्तीसगढ़ के किसानों को भुगतना पड़े। ये स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन बावजूद इसके मुझे ऐसा लगता है कि उच्च स्तर पर अगर कोई वार्तालाप हो जाए तो ये ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसी समस्या भी नहीं है कि जो हल ना हो। जहां तक बारदाना का सवाल है, निश्चित तौर पे कमी है। जैसा आपने भी कहा कि भाई किसान जाता है मंडियों में, वहां से उल्टे पांव लौटा दिया जाता है कि आप जाइए और बोरा सही लाइए। तो आखिर किसान क्या करे? अगर किसान को अपना खाद्यान्न रखने के लिए कोई स्थान नहीं है, बोरा तक नहीं है, बारदाना नहीं है, तो कहां बेचेगा, कहां ले जाएगा? समर्थन मूल्य सरकार ने तय किया है। बड़ी खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने, नई सरकार ने, अब तो नई नहीं, अब तो 2 साल हो गया, पहला ऑर्डर जो किया था किसानों के हित में किया था।
पहला 2 घंटे के अंदर ऑर्डर किया था, किसानों में खुशी की लहर थी, वो सब बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी मुझे लग रही है, और ये अगर सामंजस्य की कमी इसी तरह बरकरार रही तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के मधुकर सर, मैं इसी पर एक छोटा सवाल आपसे और पूछ रहा हूं। दिल्ली में नए कृषि कानूनों पर किसान पहले ही मोदी सरकार से खफा है, और अगर छत्तीसगढ़ में किसानों में यह संदेश गया कि राज्य सरकार ने तो धान खरीदी में देरी की ही, लेकिन एफसीआई अब सेंट्रल पूल में चावल का उठाव नहीं कर रहा है, अगर यह संदेश किसानों में चला गया तो फिर दिल्ली में पहले से किसान नाराज हैं, छत्तीसगढ़ में एक नई लहर, नई चिंगारी भड़क जाएगी। ये सवाल आपने मुझसे पूछा है? जी, आपसे ही पूछा है मधुकर सर। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का किसान बड़ा शांत है, बहुत सौम्य है। यहाँ उद्दंडता नहीं है, यहाँ विरोध का भी अपना एक शालीन तरीका है। लेकिन अगर ऐसा संदेश चला गया तो वो अच्छा नहीं होगा। ये तय है कि छत्तीसगढ़ के किसान सड़कों में इस तरह नहीं उतरेंगे जैसा आप अन्य जगहों में उतरे हैं किसान, लेकिन आखिर किसानों का अहित तो किसी न किसी तरह से होगा ही। जैसा मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ का किसान राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नहीं जानता है, वो तो ये जानता है कि हमारा उत्पाद कैसे वाजिब दाम पे बिके, कैसे उसको अर्थ मिले, कैसे उसका आर्थिक स्तर ऊंचा हो। मेहनत करके, परिश्रम करके अगर वो कोई चीज उत्पादित करता है तो वो चाहता है इसका वाजिब दाम मिले और समय पर ही ये मार्केट में चला। लेकिन इसमें बहुत अहम ये है मधुकर सर, बहुत अहम ये है कि राज्य सरकार बोनस इसलिए किसानों को दे रही है कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, मजबूत हो। केंद्र सरकार अगर चाहती है कि किसानों की आय दोगुनी हो तो वो इसीलिए चाहती है कि किसान आर्थिक तौर पर मजबूत हो। लेकिन अगर आप धान खरीदी में देरी करते हैं या आप सेंट्रल पूल में अगर चावल का उठाव नहीं करते, नतीजा इतनी लेट लतीफी से गुस्साया किसान कब तक सब्र करेगा? उसके पास अपने वेयर हाउस नहीं है, फिर वो क्या करेगा? औने पौने दाम पर अपना धान कहीं बाहर किसी व्यापारी को बेचेगा, फिर वो उसी में गुजारा करेगा। उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने वाली नहीं है। तब तक चुनाव आ जाएगा और फिर सियासी नारे लगेंगे कि किसान की आर्थिक स्थिति तो हम ही ठीक कर सकते हैं, सच्चे हितैषी हम ही हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय साहब, नीलू जी, मधुकर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें बहुत जल्द